अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला को हाथ में कपड़े का थैला लिए भीड़ में धीरे धीरे चलते देखेंगे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि बेचारी बूढ़ी काकी होगी, घुटनों में दर्द की वजह से भीड़ में चलना मुश्किल हो रहा होगा। शायद आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि किसी रिश्तेदार के घर जा रही होगी या किसी काम से सफर कर रही होगी। आमतौर पर हम ऐसी औरतों को देखकर थोड़ी सी सहानुभूति रखते ही हैं, लेकिन दिल्ली के शुकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह ऐसा ही कोई एक सीन था। लेकिन यहाँ जो बुजुर्ग सी महिला दिख रही थी वो बेचारी नहीं थी, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मोस्ट वांटेड महिला थी, जिसका कॉल नेम चाची था। माने इसे जानने वाले लोग इसे चाची कहकर बुलाते थे। 67 ईयर्स ओल्ड ये महिला पिछले 1.5-2 सालों से दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश तक अवैध हथियारों की स्मगलिंग कर रही थी। रेल के जिन जनरल कोचेस में खड़े होकर हम अपने सफर को कोसते हैं, वही कोच चाची के लिए तस्करी का सबसे सेफ जरिया थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक बूढ़ी महिला हथियार तस्करी की दुनिया में आई कैसे उसने इतने लंबे समय तक पुलिस को चकमा देकर हथियारों की सप्लाई की। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुकुर बस्ती रेलवे स्टेशन से जिस चाची को गिरफ्तार किया उसका असली नाम है रामबीरी। रामबीरी मध्य प्रदेश के खरगोन और इंदौर इलाके से अवैध हथियारों को उठाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर के अपराधियों तक पहुंचा रही थी। गिरफ्तारी के वक्त देखने में वो बिल्कुल एक आम बुजुर्ग महिला जैसी लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो कहानी पलट गई। बैग के अंदर 4 पिस्तौल और 3 मैगजीन बरामद हुए। पुलिस रामबीरी की तलाश में लंबे समय से थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी का यह बयान मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम रामबीरी को बिना एविडेंस के नहीं पकड़ना चाहते थे, इसलिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी हथियारों की स्मगलिंग में महिलाएं पकड़ी गई हैं, लेकिन किसी भी ऐसी महिला की उम्र इस महिला की उम्र के आसपास नहीं थी। लेकिन रामबीरी इस धंधे में नई नहीं है। उसका नाम तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में 2017 से ही मौजूद है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जन्मी रामबीरी हस्तिनापुर की रहने वाली है। उसका बचपन गरीबी में बीता था। पढ़ाई भी सिर्फ 5वीं क्लास तक हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम उम्र में ही उसकी शादी मुजफ्फरनगर के विजेंद्र सिंह नाम के एक किसान से हो गई। विजेंद्र और रामबीरी के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। परिवार की जिंदगी आम तरह से गुजर रही थी, लेकिन 2003 में एक झटके में सब कुछ बदल गया। उसके पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खुद रामबीरी ने पुलिस को बताया कि पति की अचानक मौत के बाद वो बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर हस्तिनापुर शिफ्ट हो गई थी। यहाँ से उसकी जिंदगी में दाखिल होता है एक ऐसा शख्स जो इसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। नाम बलजिंदर। ये उनके घर के किराए पर रहने आया एक बंदा था जो कम से कम रामबीरी से 12 साल उम्र में छोटा होगा। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से भागकर ही वो हस्तिनापुर आया था और रामबीरी के माँ बाप ने घर में किराए पर रहने के लिए उसको एक जगह दे दी थी। लेकिन वहाँ किसी को ये मालूम नहीं था कि बलजिंदर है कौन और करता क्या है। 2005 में जब राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तब जाकर रामबीरी और उसके घर वालों को पता चला कि वो एक क्रिमिनल है। पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो फिर फरार हो गया, वापस रामबीरी के पास लौटा। वजह थी कि जब बलजिंदर रामबीरी के घर में रहता था, तब दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपे रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में बलजिंदर ने 2 बड़ी बैंक रॉबरी की, एक गुड़गांव में तो दूसरी हरिद्वार में। हरिद्वार वाली रॉबरी में जब गैंग बैंक का पैसा लेकर भागा तो रामबीरी ने उनकी मदद की थी। यही उसका पहला क्राइम था। इसके बाद 2009 में दिल्ली की कमला नगर मार्केट में भी बैंक की लूट हुई, जिसमें रामबीरी का नाम सामने आते ही उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई बैंक डकैतियों के करने के लिए उसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत केस बनाकर गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने रामबीरी को 8 साल की सजा सुनाई थी। उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां वो 2017 तक रही थी। तिहाड़ जेल में रामबीरी का संपर्क पेशेवर अपराधियों से हुआ। तिहाड़ में बलजिंदर भी कैद में था। बलजिंदर को तिहाड़ जेल में उसके शागिर्द चाचा कह के बुलाया करते थे और उसी की वजह से जितने भी लोगों ने रामबीरी को जाना उसे चाची नाम से बुलाने लगे थे। जेल में उसकी मुलाकात हुई सोनू से, जो अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। सोनू ने रामबीरी को भरोसा दिलाया कि बाहर निकलने के बाद अगर पैसे की जरूरत हो तो वो उसके नेटवर्क में शामिल हो सकती है। काम बताया गया कि बस हथियारों को डिलीवर करना है।
जेल में ही उसने ये सीखा कि आखिर इस काम को अंजाम कैसे दिया जाता है, कैसे कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं और कैसे क्रिमिनल नेटवर्क्स में सर्वाइव किया जाता है। यही सब धीरे धीरे उसकी स्किल्स बनती गई जो बाद में उसके बड़े काम आई। 2017 में जेल से रिहा होने के बाद वो मेरठ गई, वहीं रहने लगी। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत में उस पर हथियार सप्लाई करने के आरोप लगे। इन हथियारों का हब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में था, एक ऐसा इलाका जो कॉटन फार्मिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी आड़ में हथियार भी यहाँ पर खूब बनते हैं। इंदौर के पास होने की वजह से इन हथियारों की सप्लाई करना काफ़ी आसान होता था। ऊपर से रामबीरी की मोडस ऑपरेंडी भी ऐसी थी जिसमें पकड़े जाने का रिस्क कम था। वो मेरठ से बस लेकर दिल्ली आती, फिर दिल्ली से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ती, हमेशा जनरल कोच में सवार रहती। इसका फ़ायदा ये होता कि एक बुजुर्ग औरत पर किसी को शक नहीं होता था। वो अपने साथ घर का बना खाना और पानी साथ रखती थी ताकि स्टेशन पर उसे उतरना ना पड़े और सीसीटीवी से बच सके। इंदौर पहुंचकर कोड वर्ड के जरिए सप्लायर से हथियार लेती और उसी तरह उन्हें वापस दिल्ली ले आती। हर ट्रिप में उसके पास कम से कम 4 से 5 पिस्टल्स और मैगजीन्स होती थी जो एक थैले में रखी होती थी। दिल्ली में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स को ही वो डिलीवरी करती थी और हर ट्रिप के बदले उसे करीब 10,000 रुपए मिलते थे। इंडियन एक्सप्रेस में ही ये लिखा है कि उसने पिछले 1.5 साल में कम से कम 20-25 से भी ज़्यादा हथियारों की सप्लाई करी है। हालांकि इसके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन जो लोग पहले से इस काम को किया करते थे वो धीरे धीरे चाची के साथ मिलने लग गए थे। नेटवर्क एक्सपेंड होता चला गया। दिल्ली एनसीआर, मेरठ, इंदौर और खरगोन जैसे इलाकों में नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और पुलिस के लिए इसे ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल था। पिछले साल दिल्ली पुलिस को रामबीरी के बारे में क्लू तब मिला जब मध्य प्रदेश के एक स्मगलर की गिरफ्तारी के बाद चाची का नाम सामने आया। स्पेशल सेल ने करीब 6 महीने तक सर्विलांस किया और आखिरकार चाची को शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस को शक है कि चाची का नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अगर समय पर एक्शन नहीं लिया जाता तो और लोग इसमें शामिल हो सकते थे। फिलहाल पुलिस बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।